नंबर्स को इस तरीके से देखो, जैसे हमने पढ़ा है, जैसे आपने पढ़ा है कि 2.9 लिखा है तो वो 2.9 ही रहेगा। 2.99 लिखा है तो वो 2.9 से तो बड़ा है, लेकिन 3 से अभी भी छोटा है। एक 9 और लगा देंगे तो अब वो 2.99 से बड़ा है, लेकिन 3 से अभी भी छोटा है। और ऐसे 9 और लगा दे तो और वो 3 के करीब चला गया नंबर, है ना। और ऐसे करते करते अपन 9 लगाते ही रहे, अनंत टाइम 9 लगाए, तब जाके वो किसके बराबर आ जाता है। ऐसा ही होता है, ये पढ़ रखा है ना कि 2.9 बार इसको बोलते हैं, 2.9 बार, और बराबर क्या होता है 3। क्यों होता है, जैसे अपने x बराबर मान के 10 से मल्टीप्लाई करके हमने प्रूव भी किया है 9th क्लास में ऐसी चीज़ें हैं। तो ऐसा हर एक नंबर के साथ होता है। जैसे देखो 3.0, एक छोटा सा फर्क समझना पहले। 3.00 ऐसे बार बार आ रहा है, तो इसमें पहले 3.0 में और 3.00 में क्या कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। एक 0 और लगा देंगे तो भी क्या कोई फर्क है? नहीं फर्क है। तो इसको मैं 3.0 बार कहूँ या 3.0 कहूँ या 3 कहूँ, ये तो एक ही बात है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है। 0 यहाँ पे जो हर एक 9 जो आ रहा था ना, जो भी 9 अपने आप को रिपीट कर रहा था, तो हर बार उस नंबर का अर्थ बदल रहा था, है ना। पहले 2.9 था, फिर 2.99 हो गया, अलग हो गया ना। लेकिन 0 वाले केस में 3.0 है, 3.00 है, इन दोनों का सेम ही अर्थ है, यानी इस 0 का कोई अर्थ नहीं है। तो हो सकता है हम कहें कि ये 3.000 ऐसे अनंत बार लिखा है, तो ये भी अनंत विस्तार है। इस अनंत विस्तार में, और मैं कह रहा हूँ इस अनंत विस्तार में एक छोटा सा फर्क है, छोटा नहीं बहुत बड़ा फर्क है, कि यहाँ पे कोई अर्थ नहीं निकल रहा है इनका। तो इस अनंत विस्तार को अपन नाम दे देते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, नाम दे सकते हैं निरर्थक, कोई अर्थ नहीं आ रहा है, तो निरर्थक अनंत विस्तार, है ना। निरर्थक कहो या फिर इसको डेड कह दो, मृत कह दो ना, मृत अनंत विस्तार है ये। और ये क्या है, तो इसका तो अर्थ आ रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं सार्थक अनंत विस्तार। अब समझने लायक बात यह है कि हर नंबर के लिए ऐसा कोई ना कोई अनंत विस्तार जरूर होता है जो सार्थक हो, जो अर्थ रखता हो। हर नंबर, जितने भी नंबर हमने पढ़े हैं रियल नंबर्स में, हर नंबर के लिए होता है, बस एक नंबर के लिए नहीं होता, उसकी बात करेंगे। क्या आपको लगता है हर नंबर के, जैसे मेरे पास नंबर है 1.2, तो क्या इसके लिए है? तो हम कहेंगे इसके लिए भी है, कि 1.2 तक पहुंचने के लिए पहले 1.1 तक जाना पड़ेगा। अब उसके और करीब जाते हैं 2 के, तो फिर 9 लगा दो, और करीब जाने के लिए और 9 लगा दो, और करीब जाने के लिए और 9 9 9 9, और ये अनंत बार होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1.2 ही आएगा। तो इसको कह सकता हूँ मैं 1.19 का बार, तो ये 1.2 हो जाएगा। ये बात समझ रहे हो? ऐसे कोई भी नंबर हो तो उसको n.9 बार के रूप में लिख सकते हैं, किसी भी नंबर को। हर नंबर का सार्थक अनंत विस्तार जरूर होगा, लेकिन ऐसा कोई प्रकार ऐसा नहीं है कि जिसका आंसर क्या आ जाए 0। 0 के लिए ऐसा कोई विस्तार नहीं है, यानी 0 का कोई सार्थक अनंत विस्तार नहीं है। जैसे अपन माइनस का 0.9 बार करते हैं, तो आंसर में क्या आता है? माइनस का 1 आता है। ये जिसको पता नहीं है ना कि माइनस का 1 आता है, तो उसको पता होना चाहिए कि कैसे आता है ना। x बराबर मान के और सीखना जरूरी है कैसे आता है। माइनस का 1.9 बार है तो वो क्या आ जाएगा? माइनस का 2 आ जाएगा। प्लस का 0.9 बार है तो वो क्या आ जाएगा? प्लस का 1 आ जाएगा। पर 0 के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बात समझ रहे हो? 0 का कोई सार्थक अनंत विस्तार नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि क्योंकि 0 के पास अपने आप को विस्तारित करने की क्षमता नहीं है, अनंत तक जो अपने आप को विस्तारित नहीं कर सकता, वो किसी को बांट भी नहीं सकता, विभाजित भी नहीं कर सकता। यानी डिवाइड होने के लिए हम ये रूल कह सकते हैं कि डिवाइड वही नंबर दे सकता है, यानी उसी नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं जिसका कोई ना कोई सार्थक अनंत विस्तार हो। समझ में आ रही बात? और 0 का कोई सार्थक अनंत विस्तार नहीं है, इसलिए हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। दैट्स इट।